दिन दे दो, अर्घ्यवर्धिनी बंद कर दो। और दूसरा, नमस्कार, और गुड इवनिंग। आज के स्त्री रोग परिचर्चा एवं पांचभौतिक चिकित्सा के विशेष कल्प के सत्र में आप सभी वैद्यों का स्वागत है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले सत्र में पांचभौतिक चिकित्सा को लेकर एक विशेष सत्र आरंभ किया है, जिसमें कुछ कल्प हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वैद्यराज दातार शास्त्री, इनके ऊपर ये आधारित सभी पांचभौतिक चिकित्सा के कुछ अनुभूत कल्प है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने बेस में ही बताया था कि पांचभौतिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें जब औषधि कल्प बनाते हैं तो इसको बार बार भावना दी जाती है, और ज्यादा 3 बार भावना देने से इसकी कार्मुकता बढ़ती है। इसीलिए कम डोज में ये जो विकल्प है ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, गुणकारी होते हैं। तो ये आपको जैसे मैंने ऑनलाइन एड्रेस भी शेयर किया था जो बहुत ही गुणकारी है। तो आज का हमारा कल्प है पद्मक किंट योग। तो पद्मक किट्ट योग, जो कि पद्मक हमें पता है और किट्ट योग, तो पद्मक किट्ट योग के मुख्य 2 कंटेंट्स है, वो है पद्मक और दूसरा है मंडूर भस्म। तो सबसे पहले पद्मक की बात करते हैं। तो पद्मक यह तिक्त कषाय रस वाला है, इसमें आकाश तथा पृथ्वी महाभूत है। यह इसके सामान्य गुण देखेंगे तो यह शीत, लघु एवं स्निग्ध गुण वाला बताया गया है। विशेष गुण इसीलिए मैंने इसको चुना क्योंकि हम स्त्री रोग में ज्यादातर उपयोग वाले कल्पों को चुनते हैं, बाकी भी उसके गुणधर्म हम बताते ही है, बट स्टिल जो कि गर्भ स्थापना करने वाला है, पद्मक आदि गणों में ये पद्मक आता है, जो सुगंधी है, वेदना स्थापन करता है और अस्थि के ऊपर विशेष काम करेगा। दूसरा मंडूर बहुत ही प्रचलित ये है, जैसे मंडूर भस्म का बहुत हम प्रयोग करते हैं अभी भी। जैसे केस डिस्कशन चल रहा था विनीता जी का, तो हमने देखा कि जब भी रक्तक्षय रक्ताणुओं की मात्रा बढ़ानी होती है तो मंडूर भस्म का प्रयोग करना जरूरी होता है, जो कि कषाय रस वाला है। मंडूर में पृथ्वी महाभूत प्रधान घटक है। तो यहाँ पर खास कर जैसे कि बाकी तो कल्प हम पढ़ते हैं, बट पांचभौतिक चिकित्सा का ये विशेष है कि वहां पर महाभूतों को देखकर चिकित्सा की जाती है। अगर जैसे हम रक्ताणुओं की मात्रा को बढ़ाना है तो यहाँ जैसे हमने देखा था कि रक्त के 5 गुणधर्म है, विस्तृतता, द्रवता, राग, स्पंदनम, लघुता तथा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर इसको ये कषाय गुण वाला है, पृथ्वी तत्व इसमें है, तो इसका प्रयोग हम रक्त धातु के ऊपर करेंगे। तो जो सूत्र है इसको मैं पढ़ देती हूँ। पद्मकम तुवरम तिक्तम शीतहरम वातलम लघु विसर्पदाह विस्फोटम कुष्ठ श्लेष्मास्त्र पित्तनुतम गर्भस्थापनम वृक्षम वमिद्रणम तृषा प्रणुतम। तो इस प्रकार से पद्मकाष्ठ का जो प्रयोग है जीवनीय है, पौष्टिक है, कामोत्तेजक तथा पद्मकादि गण में इसका वर्णन आया है। जैसे अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में भी इसको हमने पढ़ा था, ये पद्मकादि गण को। पद्मकाष्ठ यह सुगंधी द्रव्यों में इसकी गणना की है। इसमें अगर देखेंगे तो घनता, गुरुता, स्थिरता व सुगंध, ये सभी जो गुणधर्म, ये पृथ्वी महाभूत के विशेष गुणधर्म बताए गए हैं। तिक्त, हिम, लघु, कषाय और वृक्ष, ये इसके सामान्य गुणधर्म है। तो इस प्रकार से ये हम पद्मक और मंडूर इसके गुणधर्मों को थोड़ा समझ लेते हैं, और इसके पश्चात इस कल्प को कैसे बनाया जाता है उसको भी हम समझेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि पद्मक यह खासकर गर्भधारणा के लिए, और ये सुगंधित द्रव्य यहाँ पर शरीर में जहां पर भी क्लेद अधिक मात्रा में बनता है, क्लेद जनित संप्राप्ति है, जैसे कोई भी स्थितियां हो जहां पर भी क्लेद या स्वेद अधिक बनता है, ऐसी संप्राप्तियों में इस कल्प का प्रयोग हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये गर्भ स्थापन का काम करता है, गर्भ स्थापक बताया है पद्मक को। तो जैसे कि गर्भ स्थापना या फिर यह वातल सामान्य गुण होकर यह वातल और गर्भस्थापन, ये इसके विशेष गुणधर्म बताए गए हैं। तो कई बार ऐसे होता है कुछ दाहक औषधियों का प्रयोग करने से गर्भाशय में एक प्रकार सा गर्भाशय इरिटेट हो जाता है। तो इसीलिए जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जो एबॉर्शन के केसेस हमारे पास आते हैं, तो एक बार हो गया तो 2 बार, ऐसे फ्रिक्वेंटली एबॉर्शन होता है, तो हम इनको कहते हैं कि थोड़ा गैप देकर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचिए। तो गैप देना जरूरी होता है क्योंकि गर्भाशय इरिटेट हो जाता है। गर्भाशय को लाइक उसमें एक ये आती है कि जैसे गर्भ आता है तो उसको ये नहीं कर पाता है, उसको टिका नहीं पाता है, उसमें स्थिरता का भास ये होता है, स्थिरता कम होती है। तो इस प्रकार से इस गर्भाशय में या गर्भ
को स्थिर रखने के लिए ये पद्मकाष्ठ बहुत बेस्ट बताया गया है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग रिपीटेड एबॉर्शन, मिसकैरेजेस की हिस्ट्री लेकर कोई रुग्ण हमारे पास आती है तो इसमें भी हम पद्मकाष्ठ का बहुत अच्छी प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्षोभ हुआ है गर्भाशय का, उस क्षोभ को कम करने का काम यह बहुत अच्छी तरह से करेगा और गर्भाशय एवं गर्भ को स्थिरता प्रदान करेगा। दूसरा हमारा द्रव्य आज का जो है यहाँ पर इस कल्प में जिसका उपयोग हम करने वाले हैं वो है मंडूर। हमें पता है, जैसे अभी मैंने बताया कि मंडूर यह आयुर्वेद की एक ऐसी द्रव्य है, एक ऐसा ये है मंडूर की जिसका प्रयोग खासकर रक्त धातु के इसमें मंडूर का प्रयोग खासकर बताया है। तो मंडूर के भी Am I audible? आवाज आ रही है? अब आ रही है मैम, बीच में ब्रेक हो गई हाँ थी। नहीं, इंटरनेट तो नहीं, लाइट गई है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो इस प्रकार से ये मंडूर भस्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं कैमरा बंद करके ही बोलती हूँ, ठीक है। तो मंडूर भस्म, हाँ, तो मंडूर भस्म जैसे कि ये रक्त या रक्ताणुओं के ऊपर काम करने वाला एक बहुत ही श्रेष्ठ बताया है। मंडूर अभी यहाँ पर अगर मंडूर की बात हम स्त्री रोगों में करेंगे तो मंडूर यह जैसे रक्ताणुओं की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। इसी के साथ साथ मंडूर के जो दूसरे प्रयोग है उसको भी हम यहाँ पर उसकी भी चर्चा हम करेंगे। जैसे मंडूर यह खासकर महिलाओं में जो हमारी ये समस्या होती है ना, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया, जैसे मेनोपॉजल एज में ये अस्थि भंगुरता बढ़ जाती है, अस्थियों की पोरोसिटी बढ़ती है, तो उस समय पर भी मंडूर का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। मंडूर के बारे में ये बताया है कि मंडूर यह पृथ्वी के गर्भ से निर्माण हुआ है, तो ये इसीलिए इसमें एक प्रकार की घनता है, दृढ़ता है, तो तमो बहुला पृथ्वी ही। और इसी प्रकार से मंडूर यह शुद्ध कर हम इसका प्रयोग करते हैं और शुद्धि के लिए त्रिफला या गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। गोमूत्र यह उष्ण, तीक्ष्ण एवं क्षारधर्मी है, तो त्रिफला अम्लधर्मी है, इसीलिए इनके प्रयोग से और त्रिफला और गोमूत्र के प्रयोग से शुद्ध हुआ मंडूर जो है शरीर में काफी महत्वपूर्ण और काफी इसके गुणधर्म बताए हैं। तो इस प्रकार से मंडूर यह ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सभी कंडीशंस में बालों की समस्या के लिए, जैसे मंडूर की प्राप्ति के लिए हम लोग देखते हैं कि खाना बनाते समय में भी लोहे के इसमें खाना बनाने को कहा जाता है। मंडूर यह यकृत की उत्तेजक क्रिया करता है, इसीलिए जहां पर भी, जैसे पांडु में भी तो यकृत का काम बिगड़ता है, क्योंकि यकृत यह बहुत ही एक एक्टिव ऑर्गन है, मेटाबॉलिक ऑर्गन है, जो कि सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पर यकृत में होती है। तो इसीलिए कामला की तीनों प्रकार की जो कामला बताई गई है, जो अल्पपित्ता, बहुपित्ता, फिर कुंभ कामला है या फिर पांडु, जैसे व्यवहार में हम लोग देखते हैं कि पांडु दो प्रकार का बताया जाता है, सफेद या पीला, सफेद पांडु यानी एनीमिया और पीला पांडु यानी कामला। तो या इस अलग अलग स्थितियों में जो लीवर हो या प्लीहा हो, इन दोनों की कार्य में सुधार लाने के लिए मंडूर भस्म बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि ये एक पार्थिव है और इन दोनों का जो संयोग होगा तो ये शीत बन जाता है। और इसीलिए सप्त धातु में अगर कुछ पार्थिव अंश की कमी है, जैसे अस्थि में पृथ्वी महाभूत की कमी हो तो अस्थि में भंगुरता आने लगती है, जो कि कॉमन है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे तो अस्थि भंगुर होती ही है, बट कभी कभी लाइक कुछ थायराइड की थायराइड प्रोफाइल से, थायराइड डिसऑर्डर से हो, या कुछ कुछ स्त्रियों में अर्ली ही ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया डेवलप होता है, क्योंकि स्त्रियों में आयरन लॉस अधिक होता है, और आयरन लॉस मेंस्ट्रुएशन से जो होता है उसकी तुलना में अगर हमने आयरन का इंटेक कम लिया
आयन यानी लोह अधिक मात्रा में स्त्री के शरीर से अधिक मात्रा में जाता है पुरुष की तुलना से, इसीलिए स्त्रियों को आयन की अधिक आवश्यकता होती है। बट अगर उन्होंने आयन की मात्रा नहीं ली तो जल्दी ही ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमेलेशिया या कटिपुष्ट शूल है, ऐसी समस्याओं से उनको गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी मंडूर ये बहुत ही श्रेष्ठ हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, मंडूर भस्म का। तो यहाँ पर जैसे अस्थि धातु में पृथ्वी महाभूत की कमी है, तो यहाँ पर तेज की प्रखरता और वायु बढ़ जाती है, और इसीलिए वायु बढ़ जाती है, वायु रुक्ष गुण की है तो अस्थि में रुक्षता आती है, और तेज की प्रखरता है तो प्रखरता और रुक्षता दोनों मिलकर अस्थियों को भंगुर बना देती है। और इस प्रकार से यहाँ पर हमें पार्थिव औषधियों का प्रयोग करना है। ये मैं क्यों समझा रही हूँ कि इट इज द बेस ऑफ द पंचभौतिक चिकित्सा। तो पंचभौतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर हमें सीखना है, किसी कल्प को समझना है, तो हमारे शरीर में कौन से महाभूत की कमी है, और महाभूत से संप्राप्ति को समझ कर ही हम इसका प्रयोग करेंगे, तो ही ये पंचभौतिक चिकित्सा जो बताई है उसका महत्व हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर महाभूतों की तुलना के हिसाब से समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि इस प्रकार से ये महाभूत इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इन महाभूतों की इन्वॉल्वमेंट से ही आवाज आ रही है ना विनीता? यस मैम। ओके ओके, हाँ। तो इस प्रकार से ये होता है। अभी यहाँ पर ये जो कल्प है इसको बनाने की विधि को हम लोग पढ़ते हैं, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसमें दो मुख्य कंटेंट्स है, एक तो पद्मकाष्ठ है और दूसरा है मंडूर भस्म। पद्मकाष्ठ चूर्ण लेना है हमें 40 ग्राम, और दूसरा है मंडूर भस्म 10 ग्राम। अभी इसको कैसे बनाया जाता है, पद्मकाष्ठ की छाल को निकाल देना है और इसकी उसका चूर्ण बनाना है, और फिर इसमें हम पहले तो मंडूर भस्म बना लेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि मंडूर भस्म कैसे बनाया जाता है, तो गौमूत्र की भावना देकर मंडूर भस्म बनता है। तो मंडूर भस्म अच्छे से बनने के बाद जो त्रिफला या काढ़ा या गौमूत्र से ही मंडूर की शुद्धि की जाती है, फिर उसको कूट भी दिया जाता है, और कूट देने के बाद ही ये मंडूर भस्म बन जाता है। तो इस प्रकार से मंडूर भस्म लेना है हमें यहाँ पर 10 ग्राम और पद्मकाष्ठ 40 ग्राम। पहले हम अच्छे से मंडूर भस्म हमने बना लिया है, अब हम इसमें पद्मकाष्ठ का चूर्ण डालेंगे। पद्मकाष्ठ का चूर्ण डालने के पश्चात हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, और फिर उसको अच्छे से पीसेंगे। अच्छे से एक मिश्र होना ये जरूरी है, अच्छे से इसमें एक मिश्र होने देंगे, और फिर ये बन जाएगा। अच्छा, दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, अच्छा संयोग होता है दोनों का, तो ये बन जाता है। इसका अनुपान बताया है डिंक लाही या दूध, ये दोनों अनुपान के साथ आप व्यानुदान काली यानी खाने के पश्चात, भोजन के पश्चात इसका प्रयोग कर सकते हैं। 40 से 60 मिलीग्राम की मात्रा में इसको आपको देना है। तो ये है पद्मक कित्त योग। इस कल्प में खासकर ये देखिए, इसमें मंडूर है, ये खनिज पदार्थ है, जैसे मैंने बताया कि ये पृथ्वी से निकलता है, इसीलिए पृथ्वी महाभूत की अधिकता है। इसीलिए जो जैसे जहां पर आपको वायु तेज जैसे अपोजिट, क्योंकि पृथ्वी घन है, स्थिर है, तो घन स्थिर के अपोजिट क्या हो गया, हल्कापन। तो वायु की विकृति जहां होगी ना, वहां पर आपको मंडूर भस्म देना है। जैसे वायु की विकृति हमें पांडु में मिलती है, हमें कामला में मिलती है, हमें ऑस्टियोमेलिसिस में, अस्थिक्षय अस्थि विकृति में मिलती है, तो वहां पर आप इस कल्प का प्रयोग अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो ये है पंचभौतिक चिकित्सा का बेस कि ये पृथ्वीज कल्प है, इसमें खनिज भी है जैसे मंडूर खनिज है, और वनस्पति जो कि पद्मक ये है, पद्मक। तो पद्मक के गुणधर्मों को मैंने बताया था, इसीलिए ये, और दोनों टाइम आप ले सकते हैं खाने के पश्चात। ज्ञानोदान काली। डिंक लाही, डिंक लाही कैसे बनाते हैं, किसी को पता है आप में से? यस, डिंक लाही कैसी बनती है, हिमांशु सर बताइए। आपने बनाया है विनीता, स्वाति? मैम ने तो पहली बार सुना ही है। अच्छा, डिंक लाही यानी जैसे ना थोड़ा सा डिंक लेना है, और छोटी सी कढ़ाई में उसको हमें ये करना है, हम डाल देंगे ना, कढ़ाई में रखेंगे ना तो वो फूलता है। डिंक क्या होता है? डिंक यानी गोंद, गोंद हम लड्डू बनाते हैं ना, गोंद क्या बोलते हैं आप? अच्छा अच्छा, गोंद गोंद कहते हैं मैम। हाँ गोंद, हाँ गोंद। तो गोंद को जैसे ये, हाँ इसका मैंने बहुत अच्छा एक तो मैंने मतलब अनुभव किया था, मेरे एक नजदीक के रिश्तेदार को दिया था, उनको भी बालों की समस्या थी, बाल पतले होते थे, गिरते थे। तो ये डिंक लाही यानी थोड़ा सा ना हमने क्या करना है कि ये गोंद को लेकर थोड़ा सा घी, जस्ट एक स्मॉल मात्रा में घी डालना है, और उसको कढ़ाई में थोड़ा गर्म करना है, तो फूलती है।
और फिर इसका प्रयोग करना, बहुत कम मात्रा में देना है, बहुत अच्छा काम करता है। गोंद ये अस्थि धातु के ऊपर काम करता है, इसीलिए यहाँ पर अनुपान में ये डिंक लाही बताई है। दूध भी दे सकते हैं क्योंकि दूध में भी तो कैल्शियम की मात्रा होती है, तो जहां पर भी ये कैल्शियम डिफिशियंसी है तो मंडूक का काम होना है, तो आप ये गोंद की लाही, डिंक लाही या दूध अनुपान के साथ इसको प्रयोग में ला सकते हो। इस प्रकार से ये पद्मक कित्त योग है, संयुक्त कल्प है ये खनिज और वनस्पतिज का। और इस प्रकार से ये डिंक के साथ देते हैं तो पार्थिव गुण को मजबूती आ जाती है शरीर में। जो भी पार्थिव महाभूत है, पार्थिव इंद्रिया है, लाइक नासा, अस्थि, केश, लोम, श्मश्रु, दंत, इन सभी के ऊपर। और अस्थि धरा कला सा एवं पुरुष धरा कला बताया है। जैसे हमने देखा कि अस्थि वात दोष का स्थान है, तो वात की विकृति से अस्थि की हानि भी होती है, वहां पर मलावष्टम्भ भी होता है कई सारे केसेस में। तो ऐसी स्थिति में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ये महाभूत प्रधान है, पृथ्वी महाभूत को ये बल देने वाला है। तो यहाँ पर हम इंद्रियों के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, ये क्रुत है, प्लीहा है, या किडनी, मूत्रपिंड, इनके ऊपर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनके व्याधियों में भी, कोई भी इसकी व्याधि हो तो भी इसके अच्छे रिजल्ट आए। अभी दूसरा कॉमन डिसीज में बताऊंगी, जैसे संधिवात और आमवात है, जो बहुत ही कॉमन है। अस्थि धातु जिसमें कम होता है, अस्थि धातु की झीज है, अस्थि धातु की विकृति होती है, इसमें आप पद्मकिट्ट योग ये दोनों टाइम खाने के पश्चात डिंक के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और देखिए, संधिवात आमवात किस एज में होता है खासकर, बताइए गौतम सर, स्वाति, संधिवात कहाँ कब देखा जाता है खासकर? यस, बताइए ना, संधिवात कब देखने को मिलता है हमें? संधिवात तो एक जैसे कि 40 की उम्र के बाद हमें दिखता है। आई एम करेक्ट, एम आई करेक्ट? यस मैम, मिडिल एज के बाद ही। और आमवाद तो हाँ, पहले भी शुरू हो जाता है। आमवत तो अगली एज में भी होता है, बच्चों में भी शुरू होता है, क्योंकि वहां पे आम बकता है। और अगर बाकी संधिवात की बात करेंगे तो जैसे वातक का काल, शरीर में वातक का काल जब आता है, जैसे हमने देखा वही क्या विभाजन, बाल्य, तरुण और जैसे वृद्धावस्था में वातक का आधिक्य, तो फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे अस्थियों में भी हानि होने लगती है, कैल्शियम डिफिशियंसी होती है। तो इस अवस्था में भी आप पद्मकिट्टक योग का प्रयोग करेंगे। तो वैसे जैसे वात प्रकृति के व्यक्ति में तो ये अर्ली ही आ सकती है, संधिवात उनमें कॉमन होता है वात प्रकृति के व्यक्तियों में। फिर जैसे कि कई बार स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर हमारे मन के जो होते हैं उसमें झीज होती है, उसके अंदर की डिस्क का प्रोलैप्स होना, डिस्क में सूजन आना, बहुत ही पेनफुल वेदनादायी ये लक्षण होते हैं। तो इनके ऊपर खासकर एक संयुक्त एक कल्प बताया है, जो कि पंचभौतिक चिकित्सा के, जैसे मैंने बताया ना महाराष्ट्र के, इसके बाद साथ साथ जो हल्दवनेकर शास्त्री वैद्य जो है, इनका ये अनुभूत कल्प है, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है। आप पद्मक किट्ट योग के साथ गोक्षुरादि गुगुल का प्रयोग करेंगे तो जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो भी सारी समस्याएं है, सूजन है, झीज होना है, डिस्क प्रोलैप्स है, या जो एज के हिसाब से होती है, कभी कभी एक्सीडेंटल इंजुरी के हिसाब से भी होती है, तो ऐसी स्थितियों में आप इस कल्प का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हो। और गोक्षुरादि गुगुल के साथ देंगे तो जो भी सूजन है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि गोक्षुर यह मूत्रल काम करेगा और गुगुल है इसमें, तो गुगुल वेदना शमन का काम करेगा। तो इस प्रकार से इसका आप उपयोग कर सकते हो। दूसरा एक खास बताया है इसमें, ये कफ के ऊपर भी अच्छे से काम करेगा। कफ, अस्थमा, जैसे अस्थमा में भी तो वात का प्रकोप होता है, वायु प्राण और उदान वायु की जो आने जाने की गति है, तो आने जाने की गति यानी श्वास प्रक्रिया को देखेंगे तो अनुलोम और विलोम, या श्वास का अंदर लेना या फिर बही श्वास, अंतश्वसन और बहिश्वसन को देखेंगे, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, तो इसमें हम देखते हैं कि वायु का आना जाना इंपॉर्टेंट है। और उर स्थान ये कफदोष का स्थान होता है, और कफ बढ़ जाता है तो कफ फैल जाता है उर स्थान में, प्राणवस्त्रतस में, और वायु अपनी प्राकृत गति खो देता है, वायु की गति में अवरोध आने लगता है। और इस प्रकार से फिर अलग अलग समस्या, जैसे कास है, वायु एक विशिष्ट आवाज के साथ बाहर आता है, अस्थमा या प्रतिशाय, खांसी आना, फिर कभी कभी बुखार भी आ जाता है, ऐसे गुण कुछ इसमें निकलते हैं या ऐसे दिखते हैं हमें लक्षण। ज्वर से फिर मेध का जो स्नेहता स्निग्ध गुण है वो भी कम होता है। और यहाँ पर जब ज्वर कम होता है
तो ऐसी स्थिति में ज्वर नहीं है, ऐसी स्थिति में हम जब खांसी सर्दी अस्थमा की समस्या है, ऐसी स्थिति में आप ये पद्म कीटक योग दे सकते हैं, क्योंकि इससे फुफ्फुस को भी बल मिलेगा। क्योंकि फुफ्फुस कैसे बनते हैं बताइए, फुफ्फुस कहाँ से बनते हैं एनाटॉमिकली फुफ्फुस? मैम रक्त के फेन से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शोणित फेन प्रभवः फुफ्फुसः, हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल रक्त यहाँ पे मंडूरभस्म रक्त के ऊपर काम करता है, इसीलिए यहाँ पर फुफ्फुस का बल जब कम होता है तो ऐसी संप्राप्ति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक मैं बताऊंगी कि दाह, जैसे पृथ्वी का अंश कम होता है तो तेज महाभूत की वृद्धि होती है, तो दाह पाददाह ये भी लक्षण आता है। पाददाह जो एक्चुअली बर्निंग फीट सिंड्रोम को क्या देखेंगे आप, क्या देती है बर्निंग फीट सिंड्रोम के लिए स्वाति जी, वैद्य हिमांशु सर बताइए। बर्निंग फीट सिंड्रोम की बहुत ही कॉमन समस्या है, हाथ पाद दाह, क्या देते हैं आप लोग इसमें? मैम सीतोपलादी चूर्ण देते हैं, चंद्रकला रस देते हैं, और और क्या देते हैं? चंदनासव सीरासव। अच्छा, और विटामिन डिफिशियंसी के हिसाब से कौन से विटामिन की डिफिशियंसी होती है? मैम बी कॉम्प्लेक्स, हाँ बी बी, यस वेरी नाइस। B6 पायरिडॉक्सिन। हाँ पैंटोथेनिक एसिड करके है ना, तो हाँ। टैबलेट पैंटोप्लेक्स करके आती है, तो ये मतलब ज्यादातर दी जाती है पाददाह में। तो यहाँ पर ये खास एक कल्प बताया है उन्होंने, जो पंचभौतिक चिकित्सा है ना, उनके कुछ फलदायी फलश्रुति के रूप में, या उन्होंने जो भी केसेस ट्रीट किए ना, उनके हिसाब से उन्होंने बताया है कि सप्त धातु में अगर पृथ्वी का अंश कम होकर तेज महाभूत बढ़ जाता है तो दाह लक्षण निर्माण होता है। और ऐसी स्थिति में आप ये पार्थिव गुण वाला पद्म किंटक योग डिंक के लाही के साथ, यानी गोंद की लाही के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर मंडूर जो है ये पृथ्वी महाभूत के ऊपर काम करेगा, है ना, और रक्त कण को भी बढ़ा देगा। आप कुछ कहना चाहते थे हिमांशु सर, बताइए। हाँ मैम, ये जो कल्प है ये पंच भौतिक चिकित्सा के जो भी बता रहे हैं, ये हाँ मार्केट में मिल जाते हैं सारे? हाँ मिल जाता है, मैंने ऑनलाइन शेयर किया था, शायद आप उस ग्रुप में नहीं है, तो अच्छा। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है सभी मेडिसिन, और इसीलिए मैं इसको पढ़ा भी रही हूँ, ये कुछ अलग से भी मैम है। ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आप पढ़ा रही हैं इसको, एक नई हाँ चीज स्टार्ट हुई। और मैम एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अभी आगे कभी भी टाइम मिले तो महाराष्ट्र में मैंने सुना है पथ्य के भी बहुत सारे मतलब वहाँ पे काम किया है कि किस यस यस यस, बीमारी में कौन सी डाइट लेनी नहीं लेनी है, हाँ यस तो यस उस यस, पर भी थोड़ा सा वो करेंगे तो बिल्कुल और थोड़ा हम लोगों को। थैंक यू मैम। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैम वो भी एक काम बार इसको करेगा। हाँ बता देंगे कैसे बनता है, क्योंकि मेरे यहाँ पद्मकास्ट मिलता है, मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ ना, तो पद्मकास्ट मिलता है, तो मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ बनाऊं। अच्छा, अब ये कैसे बनाना है इसको एक बार फिर से बताऊं मैं, ठीक है यस बताती हूँ। मैम। ठीक है ठीक है, एक बार इसके उपयोग पढ़ लेते हैं, फिर एक बार इसको कैसे बनाना है इसको भी मैं बोल देती हूँ। और एक इसका खास बताया है कि जब भी मीजल्स या मम्स वगैरह होते हैं ना, लाइक गोवर या कांजनिया वगैरह बोलते हैं ना, छाले उबर आते हैं, मसूरिका बोलते हैं आयुर्वेदिक परिभाषा में। तो मसूरिका के बाद भी देखिए, यहाँ पर हम महाभूत को, बस कुछ नहीं, महाभूत को बेस माना है। हर हर लक्षण में हमें महाभूत को खोजना है। जैसे गोबर कांजना में पित्त का प्रकोप होता है, दाह होता है, उष्णता है, तो तेज महाभूत बड़ा है, तो तेज महाभूत की उष्णता को कम करने के लिए अभी हमें क्या करना है, पृथ्वी महाभूत का प्रयोग करें, क्योंकि पृथ्वी तो क्षीण होगा। एक महाभूत तेज बड़ा है तो पृथ्वी क्षीण हुआ है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग इस पद्म किंटक योग का भी प्रयोग कर सकते हैं। खाने के पश्चात उसको देना है, पश्चात देना है। और जैसे कि गोवर कांजना जो मीजल्स मम्स या मसूरिका वगैरह स्थिति है, उसके पश्चात काफी सारा दाह बच्चों को ये होता है, तो सारा घर परेशान होता है, बहुत ज्यादा बर्न होता है, पेन भी होता है, तो और बाद में देना है, शुरू की अवस्था में नहीं देना है। जब कम हो जाता है तो हमारे शरीर का जो पृथ्वी महाभूत है वो क्षीण होता है। ऐसी स्थिति में जो एक डिबिलिटी आती है, स्थिरता कम हो जाती है शरीर की, तो स्थिरता लाने के लिए, रक्त कणों की मात्रा बढ़ाने के लिए, एचबी बढ़ाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ अद्भुत सा बताया है कि उनके पास एक जो 9 साल का रुग्ण आया था जिसके मुंह से लार बह रही थी, और उसमें भी ये इसका मीजल्स का इतिहास था। तो इसीलिए वहां पर उन्होंने देखा कि ज्यादा मात्रा में ये यहाँ पर जल महाभूत था, क्योंकि लार बह रही थी,
और फिर जल महाभूत कब बढ़ता है, जब शरीर में उष्णता भी बढ़ती है तो भी जल महाभूत बढ़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में प्राणी जो होते हैं उनमें पेंटिंग करके एक फिनोमिना देखा जाता है। लाइक हम लोग देखते हैं कि डॉग्स, कुत्ते, हम रास्ते से चलते हैं तो कुत्ते जो होते हैं ना लार बहाते हैं। गर्मी के दिनों में इनका ये लार बहना अधिक हो जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में शरीर में बढ़ा हुआ जो ऊष्मा है उसको बाहर निकालने के लिए कुत्ते अधिक मात्रा में सलाइवा सिक्रेशन करते हैं। काफी सारी प्राणियों में ये क्रिया होती है, लाइक सलाइवेशन बढ़ जाता है। सलाइवा एक ऐसा है जो डाइजेस्टिव जूस भी है और एक हमारे अंदर की हीट को भी ये कर देता है। इसीलिए जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो सलाइवा सिक्रेशन कम होता है, क्योंकि यहाँ पे अरुचि लक्षण है। सलाइवा सिक्रेशन कम होने से आम बनता है, और सलाइवा यानी आम का बनना एक कैसा हम इसको समझेंगे तो आम बन गया, सलाइवा सिक्रेशन कम हो गया तो आम बनता है, यानी जिह्वा के ऊपर के सारे जो भी पोर्स होते हैं उसको बंद कर दिया तो अरुचि लक्षण आता है। जैसे जैसे हम ज्वर कम होता है, हम ट्रीटमेंट देते हैं, चिकित्सा देते हैं, वैसे वैसे अरुचि लक्षण कम होता है, धीरे धीरे रुग्णों को रुचि लगने लगती है, वैसे वैसे सलाइवा सिक्रेशन अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो ये टेम्परेचर जब भी बढ़ता है ज्वर की स्थिति में तो सलाइवा का काम थोड़ा रुक जाता है। बट वैसे देखा जाए तो सलाइवा हीट को रिलीज करने का भी काम करता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इसका प्रयोग किया था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उनको आया था। ये एक केस यहाँ पर मुझे मिली, तो इसको यहाँ पर मैं बताना अच्छा, मतलब मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने बताया। दूसरी भी एक केस है, ऐसे ही सेम केस है, मीजल्स की केस थी, तो उसमें भी उन्होंने आफ्टर पोस्ट मीजल्स मसूरिका के पश्चात जो डिबिलिटी है, कृशता है, दुर्बलता है, कुछ फ्रेश नहीं लगता, निरुत्साह होता है, ऐसी स्थिति में भी यकृत या प्लीहा के ऊपर सूजन आती है तो मेद धातु का काम बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेदक क्षय या कृशता को कम करने के लिए भी ये पद्मकीटक योग उन्होंने दिया था, डिंक के साथ दिया था, और फिर 21 दिन के बाद ये प्लीहा की वेदना भी कम हो गई। तो प्लीहा के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है, यानी प्लीहा हो या यकृत हो, ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छे से काम करेगा। एनीमिया, पांडु, कामला, ये सभी हो गए। अभी हमारा जो मेन आज का विषय था कि गर्भ को स्थिरता देना, तो गर्भ को स्थिरता देने के लिए भी, गर्भ स्थापना के लिए भी इस कल्प का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा पद्मक यह गर्भ स्थापना करने वाला है, सुगंधी है, वेदना का स्थापन करेगा, और मंडू यह रक्त धातु के ऊपर काम करेगा। तो इसीलिए हम एबॉर्शंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या रिपीटेड जो है उसके पश्चात जो ट्रीटमेंट देनी है, रक्तक्षय होता है या दुर्बलता जो भी आती है, ऐसी स्थिति में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पद्मक कीट योग ये एक संयुक्त कल्प है जिसमें खनिज और वनस्पति दोनों का उपयोग हुआ है। ये पृथ्वी महाभूत प्रधान कल्प है, जहां पर भी तेज की और वायु महाभूत की विकृति है, ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग आप कर सकते हो। खासकर यकृत, प्लीहा की विकृतियों में इसका प्रयोग करेंगे, और फिर स्लिप डिस्क है, वर्टिब्रा ये होता है, मन का झीज है, कुछ ऐसी कंडीशन है, स्पॉन्डिलोलाइटिस वगैरह है, ऐसी स्थिति में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हो। इसको बनाने की विधि जैसे अभी मुझे इन्होंने बताया था, तो एक बार इसको बनाने की विधि को भी मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से। इसको देखिए, पद्मकाष्ठ चूर्ण लेना है आपको 40 ग्राम की मात्रा में, और मंडूर भस्म 10 ग्राम की मात्रा में। ठीक है, पहले हमें मंडूर भस्म लेना है, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पद्मकाष्ठ चूर्ण मिलाता है, थोड़ा मिलाना, फिर अच्छे से उसको खरल करना, फिर थोड़ा डालना, फिर अच्छे से उसको कूटना, पीसना, मर्दन करना, फिर थोड़ा डालना, फिर मर्दन करना। इस प्रकार से इन दोनों को एक जीव, एक अनिष्ट होने तक हमें मर्दन करना है। मुझे लगता है साधारण सा ये जो मात्रा दी है इसको बनाने के लिए हमें बस 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। 40 ग्राम और 10 ग्राम की मात्रा है दोनों। ठीक है, मंडूर भस्म 10 ग्राम और पद्मकाष्ठ चूर्ण 40 ग्राम की मात्रा में लेना है, और फिर ये बन जाएगा। अच्छे से इसको हम कोट देंगे तो, और इसकी डोज है वो है 40 से 60 मिलीग्राम की मात्रा में, और अनुपान है डिंक लाही यानी गोंद की लाही या दूध, दोनों में से किसी का भी एक का प्रयोग करेंगे। डिंक लाही का बहुत अच्छा बताया है रिजल्ट उन्होंने, क्योंकि डिंक लाही जो है वो जैसे डिंक में भी तो पृथ्वी महाभूत है, तो इसीलिए डिंक लाही बहुत अच्छा काम करेगी पृथ्वी महाभूत को बढ़ाने के लिए भी। तो इसीलिए डिंक लाही का प्रयोग आप कर सकते हैं, अच्छे से रिजल्ट अच्छा आएगा। और कुछ पूछना है? और कुछ आपकी केस शायद रह गई हो तो कंप्लीट कीजिए उसको विनीता।
मैम इसकी जो डोज है वो आपने 40 to 60 mg बताई है, तो ये हाँ, बीडी या टीडीएस की डोज में दे बीडी सकते हैं? बीडी सर, बीडी बीडी। ओके ओके ओके, हाँ, थैंक यू मैम। और दूध के साथ डिंक के, जैसे डिंक को कैसे बनाना वो मैंने बताया ना, डिंक लाही, अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं इसका ऑनलाइन एड्रेस ग्रुप में शेयर करती हूँ, आप जरूर प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे। कम मात्रा में अच्छे काम करने वाले ये सभी ड्रग्स होते हैं। मैम जैसा जो इसको हाँ, मैम पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया में भी तो यूज कर सकते हैं, उसमें भी बर्निंग होती है तो? दे सकते बर्निंग में दे सकते। मैम सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत ज्यादा इसमें दो ही हर्ब्स यूज हो रहे हैं। एक तो आपका ये पद्मकाश, और दूसरा जो है वो मंडूर भस्म। तो ये 2 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बनाना भी वैद्य गणों के लिए सबसे आसान है। सही है, या सही 100 है, सही। 150 द्रव्य लगने, उनको बनाना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये बनाना भी खुद बहुत है। ये आप अस्थि धातु की हर विकृति में, लाइक अस्थि के हर पेन में आप दे सकते हैं, संधिवात, आमवात, तो गुरुद्रसी है, साइटिका है, किसी भी प्रकार का पेन है। खासकर जो मैंने बताया ना, रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ था इसके ऊपर, मन का स्लिप डिस्क या सूजन आना, डिजनरेटिव चेंजेस होना, जो एज के हिसाब से होते हैं, कभी कभी एक्सीडेंटल भी होते हैं, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। आप इसको इजीली मंगा सकते हैं। इस बहाने पंचभौतिक चिकित्सा कल्पों का भी प्रयोग हो जाएगा, सभी महाराष्ट्र के बाहर के भी वैद्य करेंगे, तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है। और लाइक कुछ ऐसे कुछ अलग से जो कल्प है ना, उसको भी आज के जनरेशन को इसका नॉलेज होना भी जरूरी है। इसीलिए भी एक मेरा प्रयास है कि इस चिकित्सा पद्धति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। मैम फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं पंचभौतिक चिकित्सा, और फिर बड़ा अच्छा भी लग नहीं, रहा है कि कितने कम द्रव्यों से हम लोग हमने एक ट्रीट कर वेबिनार सकते रखा था, फिर उस दिन मैंने जिंगी शारदी कल्प बताया था, जो मेनोरोजिया में बहुत अच्छा काम करेगा, रक्त प्रदर में। अभी खास मैं पंचभौतिक चिकित्सा के कल्पों को ही पढ़ाऊंगी थोड़े दिन के लिए, लाइक थोड़ा सा एक अलग कुछ मिल जाएगा, क्योंकि बार बार वही बोलबद्ध रस, हम चंद्र प्रभा वही वही देते हैं ना ट्रीटमेंट, तो ये भी कुछ देखेंगे हम लोग प्रयोग करके। मात्रा कम है, अच्छा बना भी सकते इसको आप इजीली, जैसे अभी विनीता बनाएंगी शायद इसको आप बनाइए क्लिनिक में विनीता। यस मैम ट्राई करूँ। हैं। नीता भेजिए, मैम आपका क्लिनिक कहाँ पर है भेजिए सबको। उत्तराखंड में? यस, और किसी को कुछ पूछना है? स्वाति जी, गौतम सर, कुछ केस है तो बताइए। हाँ सर, मैम आरती, डॉक्टर आरती। अच्छा, आरती कोडानी। हाँ, मैं दूसरे इससे ज्वाइन हुई आज मैम। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, कौन है आज नया डीपी दिख रहा है, प्रोफाइल पिक्चर अलग लगा मुझे। गड़बड़ करिए। अच्छा बताइए। हाँ मैम, वो पीसीओडी का पेशेंट मैंने बोला था ना आपको, कल ग्रुप में डाला था। हाँ हाँ, अभी जैसे फर्स्ट टाइम 2 साल के बाद इतना 1 डे पीरियड आया, लेकिन अभी 1 महीने से थोड़ा स्पॉटिंग स्पॉटिंग आता है। अब इसको रेगुलाइज का क्या मतलब, क्या दूं मैंने? जैसे आरोग्यवर्धिनी, कंचनर गुग्गुल और ये रसोपाते सब दिया था मैं पीसीओडी के लिए, और योगा चल रहा है, फिर मृदु विरेचन भी दिया था एरंड तेल से। तो अभी आगे कैसे प्रोसीड करूँ, क्योंकि वो पेशेंट अब बोलता है बस्ती कि दे सकते क्या आप? बस्ती दे सकते क्या? सराजी तेल की बस्ती 3 साइकिल दिया है मैम, मतलब 3 महीने से दिया है, तो 7 साइकिल सराजी तेल मात्रा बस्ती दिया था। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अभी कुबेराक्ष वटी दीजिए, फिर अभी ये बंद कीजिए। चालू है, इसको मेरा 2 महीने से चालू है। अच्छा, फिर कंचनार मतलब थोड़ा सा चेंज करेंगे ना मेडिसिन हम। हाँ, तो क्या इस हिसाब से बोल रही हूँ मैं। देखो अभी कुबेराक्ष कंचनर और चालू है मैम, दोनों चालू है। अदरक सरस का नस्य देंगी क्या? वो दिया था, 2 महीने लिया, 3 महीने में पेशेंट नहीं लिया, तो उसको बोलूं फिर से ऐसा कि नहीं लिया? पहले 2 महीने किया उसने, 2 3 महीने, अब इस महीने में नहीं किया है। अभी तो उनका बाकी क्या है? हेल्थ कंडीशंस बताइए, लाइक वेट बताइए, एज बताइए थोड़ा सा फिर से मुझे। 35 है मैम, उसका ओबेसिटी था, लेकिन अभी योगा और ये सब बस्ती दिया तब से 2.5 3 किलो कम होके उसका इंच लॉस भी हुआ है। और जो उसको डिप्रेशन था कि पेट बढ़ रहा है, इसलिए वो स्मृति सागर रस से उसका एकदम 2 महीने 3 महीने में वो अच्छा हो गया। तभी मूड का, जैसे योगा में आती है रेगुलर, तो काफी पॉजिटिव वो चेंज दिख रहा है उसके बिहेवियर में, वो एक है। और ओबेसिटी में 3 किलो जितना वजन कम हुआ है अभी, और पीरियड पहली बार इतना आया है, उसको पैड लेना पड़ा, ऐसा वो बोल रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अभी उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी मुझे रेगुलर पीरियड करके मेरे को प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है सेकंड टाइम। तो मैंने सोचा अब एक सोनोग्राफी निकाल लूं मैम उसका। हाँ सोनोग्राफी कीजिए। और मैं थोड़ा सा ना शिरोधारा भी करिए आप, क्योंकि ये
लाइक थोड़ा स्टिमुलेट भी करेगा क्लाइंट को। ओके शिरोधारा और नस्य का एक कोर्स कीजिए, फिर उनको एक बार मात्रा बस्ती भी दीजिए ना, थोड़ा मात्रा बस्ती भी काम करेगा अच्छा। बस ये सहचरादि तेल की दी थी ना, तीन साइकिल 3 महीने से दी, इस महीने में नहीं दी। 3 महीने हो गए या 3 महीने तक दी थी? 3 महीने तक दी थी मैम, इस महीने में नहीं दिया सिर्फ अभी। पिछले 3 महीने से 10 थोड़ा तेल बदल दीजिए फिर, अभी सहचर नहीं दूसरा तेल से कीजिए फिर कोई। करूँ क्या, दशमूल तेल से दूं क्या मैम? हाँ चलेगा, दशमूल से भी चलेगा। ओके मैम, ठीक है। हाँ थोड़ा सा लाइन ऑफ मतलब अभी कैसे थोड़ा सा टैबलेट चेंज करते रहेंगे, वही कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि एक पीरियड होता है ना, 3 महीना दिया कोर्स किया तो थोड़ा बदल के देंगे तो। और थोड़ा सा और एक बताना चाहूंगी मैं ना, उनको थोड़ा वेट तो ज्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं है, बट थोड़ा उनको हमें गर्भाशय की पुष्टि के लिए भी कुछ काम करना होगा, तो आप खजुरादी वटी भी दे सकती है जो पोषण करेगी। रस धातु का पोषण भी तो करना है हमें, है ना। आप खजुरादी वटी दीजिए, उससे वेट नहीं बढ़ेगा बट उनका रस धातु अच्छा बनेगा, तो रजो का भी स्टिमुलेशन होगा ना। वेट तो इंच लॉस तक आती है वो, इसलिए उसको तो वो प्रॉब्लम, उसका जो डिप्रेशन का था वेट की वजह से वो तो कम हो गया। अब वो योगा का रोज आती है ना, तो उसका इंच लॉस बहुत दिखता था, उसका भी वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। हाँ उसको वो कंटिन्यू कीजिए, योगा काउंसलिंग वो सब कुछ कंटिन्यू कीजिए ना आप, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बस अभी थोड़ा शिरोधारा दीजिएगा। और एक अतसी का जो बताया था वो भी किया क्या आपने, अतसी बीच का? अतसी ये मैंने से चालू किया, पिछले बार 2 मैंने डील दिया था ना, तो बोले इस बार मैंने बोला कि अतसी चालू कर, तो उसने अभी 2 दिन पहले से चालू किया है, फिर मैंने बोला कि आपसे बात करूँ, इसलिए मैंने किया। हाँ नहीं अभी ये थोड़ा सा बदल दो, शिरोधारा एक बार करा लो, ये स्टिमुलेशन मिलेगा। और फिर थोड़ा सा बस्ती का भी, ये दशमूल का भी एक बार बस्ती देके देखो तो होगा मुझे लगता है, और थोड़ा सा पीरियड बढ़ेगा उसका। और खजुरादी ऐड कर दो, पुष्टि करेंगे थोड़ा अभी। ओके थैंक यू मैम। ठीक है हाँ ठीक है। तो मुझे लगता है आज हमारा एक जो कल्प भी था और कुछ केस डिस्कशन भी था, तो उसको हमने अच्छे से कर लिया है। कल फिर एक कल्प के साथ हम जुड़ेंगे। तो आज के लिए सभी का आभार। शायद किसी का कुछ सवाल नहीं है ना अभी? आज के लिए रुकिए फिर। विनीता, आरती जी। यस मैम। आप आपके केस का फॉलो बताइए आरती मुझे। हाँ मैम, मैं बताऊंगी आपको, जरूर बताऊंगी। क्योंकि फिर हम इनफर्टिलिटी के लिए कुछ और करेंगे अच्छे से, कुछ पिचू लाइक ऐसे करेंगे, कुछ अलग से उपचार, स्थानिक चिकित्सा भी करेंगे। तो एक बार उसकी यूएसजी करा लो। हाँ मैम, वो करने वाली है, मैं बताऊँ। ठीक है ओके फिर नमस्कार सभी को और आभार सभी का। जो भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, ये स्त्रीरोग परिचर्या, ये आयुष दर्पण का एक विशेष सत्र है। आप भी इस सत्र में जुड़ सकते हैं। 9410379397 पर आप भी संपर्क कीजिए और इस सत्र में आइए, अपने अनुभव शेयर करने का ये मौका बिल्कुल ना गवाइए। तो नमस्कार सभी को और आभार सभी का।